राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, मौत आने से इंसान जरूर मर जाता है, मगर अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 31 जुलाई 2024 बरोज चाहशुंबा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 31 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ पर तुलुए आफ्ताब सुबह 6:01 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:56 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल पीर की शाम यहाँ पर कुछ बारिश देखी गई, लेकिन यहाँ पर 2 दिन से हो रही गर्मी में कुछ भी कमी नहीं आई। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार गर्मी महसूस हो रही है और इसी के चलते आज सुबह का मौसम भी औसत रहा, न ठंडा न गर्म। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कुछ इजाफे के चलते यहाँ पर 10 ग्राम सोने की कीमत 64,300 रुपये से 67,520 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज यहाँ पर पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 37 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ पर 89 रुपये 3 पैसे में फरोख्त हो रहा है। हाल ही में गुलबर्गा शहर में टैक्सी और कार्स के ड्राइवर्स ने डीसी ऑफिस के सामने कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए टैक्सी और कार्स को जीपीएस और पैनिक बटन से जोड़ने के रिज्यूम को हटाने का मुतालबा किया। जी नाजरीन, आए दिन गुलबर्गा शहर में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों के चलते अब टैक्सी और कार्स के ड्राइवर्स ने भी हुकूमत के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि टैक्सी और कार्स को जीपीएस और पैनिक बटन के जोड़ने के इस फैसले और रूल को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। इंसान का सिर्फ अपने बारे में सोचना और सिर्फ अपने भलाई और तरक्की के लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये इंसान की फितरत में शामिल है। लेकिन इंसान का दूसरों के लिए अच्छा सोचना और दूसरों की मदद करते हुए उनके काम आना बड़ा ही बेहतरीन और यूनिक कैरेक्टर है, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को बेहद पसंद है। क्योंकि इंसान ने अगर सिर्फ अपने लिए काम किया तो फिर क्या किया। बात तो तब है कि इंसान दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों के काम आए और दूसरों की तकलीफ को अपनी मुमकिन कोशिश के साथ दूर करे। जी हाँ, ऐसी ही एक बड़ी खूबसूरत कोशिश और काम को अंजाम दिया गुलबर्गा शहर के प्यारे इंसान जनाब आरिफ रजा अहमद साहब ने। जी हाँ, एनके ग्रुप एंड ट्रस्ट गुलबर्गा कर्नाटका के आरिफ रजा अहमद साहब ने बड़ा ही बेहतरीन और दिल को छूने वाला कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने अपने पुरखुलूस मदद के जज्बे के साथ गाजा के मुसलमान भाई बहनों तक पानी पहुंचाया है और उनकी अजीम मेहनत और कोशिश ने प्यासे इंसानों के हलक को पानी पिलाकर तर कर दिया है, जो कि बड़ी ही बेहतरीन नेकी है। बता दें कि दीन इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि भूखों को खाना खिलाया जाए और प्यासों को पानी पिलाया जाए, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला को खुश करने की नेकियों में से बेहतरीन नेकियां हैं। लिहाजा गाजा शहर के मुसलमानों ने जनाब आरिफ रजा अहमद साहब की इस मदद से खुश होकर उनका दिल से शुक्रिया अदा किया और हम भी उनके इस बेहतरीन काम को दिल से सलाम करते हैं। गुलबर्गा शहर में कल मंगल के दिन कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन किए गए, जिसके चलते हर पार्टी के वर्कर्स लीडर्स ने मिलकर अपनी अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जितवाने की पूरी कोशिशें की। और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि बीजेपी कैंडिडेट नगर सेवक दिगंबर के एसटी सर्टिफिकेट को लेकर इशू उठाते हुए उनके घर ऑफिसर्स को भेजा गया। जी हां, बीजेपी कैंडिडेट दिगंबर ने बताया कि उनके एसटी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कांग्रेस मेयर कैंडिडेट नाइकोडी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके चलते दिगंबर के घर पर ऑफिसर्स पहुंच गए और उनसे पूछताछ की। और फिर पूछताछ के बाद पता चला कि 1 साल पहले तलवार समाज को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया था और इस बिना पर बीजेपी कैंडिडेट दिगंबर, जो कि तलवार समाज से ताल्लुक रखते हैं, एसटी कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। लेकिन ये बात और मुद्दा इतना बड़ा हुआ कि बीजेपी पार्टी कैंडिडेट दिगंबर के नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। और इस बात को लेकर इस मौके पर दिगंबर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश रची है, क्योंकि कॉरपोरेशन के इलेक्शन के 1 दिन पहले शाम के वक्त उन्हें एससी कैटेगरी को लेकर पूछताछ की गई और उन्हें प्रेशराइज्ड किया गया।
इसी के साथ ही अलीम पटेल ने भी डिप्टी मेयर के लिए अपना नॉमिनेशन विदड्रॉ कर लिया। लिहाजा इन्हीं सभी बातों के बाद आखिरकार 30 जुलाई 2024 को कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन मुकम्मल हुए और यूनानिमसली अनअपोज्ड तरीके से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए चुन लिया गया। जी हाँ, कई सालों के बाद कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर को बिना कोई टक्कर दिए यूनानिमसली सभी की रजामंदी से चुन लिया गया है। बता दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट यल्लप्पा नाइकोडी को कॉरपोरेशन के मेयर और वार्ड नंबर 10 की कॉरपोरेटर हिना बेगम अहलिया अब्दुल रहीम मुल्ला को डिप्टी मेयर के तौर पर चुन लिया गया है। बता दिया जाए कि इस मौके पर यहां गुलबर्गा शहर की तकरीबन तमाम समाजी सियासी शख्सियात मौजूद रहीं और सभी ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। आज कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे गुलबर्गा की बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हमारे लिए हमारे मेयर डिप्टी मेयर दोनों यूनानिमसली जीते हैं और मैं तमाम का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, अपना काम किए हैं। सब कारपोरेटर्स को छोड़कर भी जो भी पार्टी के मेंबर्स वगैरह हैं जो भी मेहनत किए हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, आज दोनों हमारे मेयर डिप्टी मेयर बने हैं। मैं ಅಲೀಂ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹಬ್ का भी शुक्रिया अदा करते ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ गुलबर्गा शहर की एसडीपीआई पार्टी के ज़ेरे एहतमाम कायम की गई वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी वो बेहतरीन पार्टी है जो कि खास करके यहाँ की खवातीन की अच्छाई और भलाई की नीयत से बनाई गई है, जिसके साथ जुड़कर गुलबर्गा शहर की खवातीन मेंबर्स बनकर अपने आप को और अपनी पर्सनालिटी को और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। जी हाँ, खवातीन अपनी शख्सियत को और मजबूत बनाते हुए अपने मुद्दे और मसलों को सामने ला सकती है। वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी खवातीन के मुद्दों को, उनके मसले मसाइल को उठाते हुए आवाम के सामने लाने का बेहतरीन काम करती है और साथ ही उन्हें पूरी तरह से अपना सपोर्ट भी देती है। लिहाजा गुलबर्गा शहर की खवातीन से गुजारिश की जाती है कि वो इस सुनहरी मौके को हाथ से न गंवाएं और इस पार्टी से राब्ता करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी हासिल करें। बता दें कि वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी को आगे लाने और यहाँ की खवातीन में इस पार्टी को लेकर बेदारी लाने के लिए इस पार्टी की एक्टिव ज़हीन लीडर सादिया बेगम और मेंबर्स लगातार फील्ड पर उतरकर बेहतरीन कोशिशें और जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं अच्छी कोशिशों के चलते गुलबर्गा शहर की खवातीन रोजाना वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी के साथ जुड़ते जा रही हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी की बेहतरीन और एक्टिव लीडर सादिया बेगम के साथ उनकी टीम मेंबर ने हाल ही में बीबी रजा डिग्री कॉलेज और केबीएन इंजीनियरिंग कॉलेज को विजिट किया और अपनी पार्टी के बारे में जानकारी देते हुए इस पार्टी के मकसद को सभी के सामने पेश किया। आज 31 जुलाई 2024 को न्यू अरफात कॉलोनी गुलबर्गा में इस पार्टी ने खवातीन के साथ एक और बेहतरीन मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें कई सारी खवातीन ने शिरकत फरमाई और इस बेहतरीन पार्टी के साथ जुड़ती हुई नजर आईं। गुलबर्गा शहर की आवाम को बता दिया जाए कि कल यहां पर जिस तरह से यूनानिमसली अंदाज से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के तौर पर चुने गए, उसी हलचल और कामों के चलते इस कॉरपोरेशन इलेक्शन के वक्त कॉरपोरेशन के टाउन हॉल के सामने यहां के कॉरपोरेटर सोशल वर्कर्स ने आए दिन मासूम बच्चों, जवान और बूढ़ों पर आवारा कुत्तों के हमलों का इशू उठाते हुए यहां के तमाम कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के वर्कर्स, मेयर और डिप्टी मेयर को सड़क पर चलती हुई आवाम की हिफाजत के लिए जल्द से जल्द अच्छे कदम उठाते हुए यहां के कुत्तों का सफाया करने और उन्हें पकड़कर शेल्टर में डालने का मुतालबा किया। और यहां पर सोशल वर्कर्स, कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज करते हुए कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन को ज़रूरी न बताते हुए कहा कि ये इलेक्शन इतने ज़रूरी नहीं है जितनी कि आवाम की हिफाजत ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ के कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को कहा गया कि वो जल्द से जल्द इन कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालें और यहाँ की आवाम की हिफाजत के लिए अच्छे इक़दाम उठाएं। जी हाँ, साथ ही में इस प्रोटेस्ट में गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के खिलाफ और साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल के खिलाफ भी नारे बुलंद किए गए और यहाँ पर मौजूद पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने और बंद करने की कोशिशें की, लेकिन यहाँ पर कॉरपोरेटर्स और सोशल वर्कर्स ने किसी की नहीं सुनी। गुलबर्गा शहर में वाक़ई रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास खड़ी हुई कार्स और गाड़ियों के ग्लास मिरर्स को कल रात बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। जी नाजरीन, कल रात कुछ शराबियों ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बिल्कुल करीब खड़ी हुई गाड़ियों के पास बैठकर शराब पी, चना खाया और नशे की हालत में यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर काफ़ी नुकसान पहुँचाया।
इन खड़ी हुई गाड़ियों में कार तहसीलदार विजय कुमार की भी बताई जा रही है। बता दिया जाए कि गाड़ियों के आसपास शराब की बोतलें, चना, चकना वगैरह भी पाया गया। इस वाक़े के पेश आने पर इस एरिया की आवाम ने बताया कि ये सब कुछ नुकसानात PWD ऑफिशियल्स की नाकामी और लापरवाहियों के चलते हुआ है। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज़ शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।